63 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। 63 का उत्तर ए। विश्व तपेदिक वर्ल्ड टीबी डे बताइए। विश्व तपेदिक, देखिए 20 मार्च, यहां से आपको समझा रहा हूं, हैप्पीनेस डे। 20 मार्च हैप्पीनेस डे, खुशहाली दिवस। 21 मार्च वन दिवस, फॉरेस्ट डे। 22 मार्च जल दिवस। 23 मार्च मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च मौसम विज्ञान दिवस, मीटेरोलॉजिकल डे। 24 मार्च, 24 मार्च याद रखिएगा, ये 20 से 5 दिन याद कर लीजिएगा। 20 खुशहाली, 21 वन, 22 जल, 23 मौसम विज्ञान, 24 मार्च ये टीबी डे। 24 मार्च टीबी डे। 64 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 64 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये जो अपनी विरासत स्थल इत्यादि हैं, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व विरासत दिवस यूनेस्को की पहल पर कब आयोजित किया जाता है? यूनेस्को की पहल पर, याद रखिएगा, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 18 अप्रैल को, 65 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रमुख या प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी, देखिए उत्तर प्रदेश के हो जाते चिकनकारी, लखनऊ चिकनकारी, लखनऊ चिकनकारी, ये उत्तर प्रदेश की। फुलकारी पंजाब की हो जाती है। फुलकारी पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। 66 का भी। उस्ताद अमजद अली खान, देखिए किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। संतूर शिव कुमार शर्मा निधन हुआ है 2022 में। शिव कुमार शर्मा निधन हुआ है। उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद वादक है। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक है। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, शहनाई बिस्मिल्लाह खान, संतूर शिव कुमार शर्मा। 67 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। इस्पाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इस्पाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से? यहीं का एक शोंडोल डांस होता है जिसे यहां का रॉयल डांस कहते हैं। यहीं पर डोसमोचे, सिंधु दर्शन, यहीं पर हेमिस पर्व भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इस्पाओ ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, इस्पाओ, शोंडोल, ये दोनों लद्दाख यूनियन टेरिटरी के नृत्य हैं। इस्पाओ। 68 का बी। कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान से संबंधित नहीं है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। एक बार सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिएगा भाई, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। गणगौर उत्सव भी होता है, घूमर, कालबेलिया, लावड़ी नहीं है। लावड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है। इनमें से कौन सी नृत्य शैली लावड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है? बाकी सारी की सारी राजस्थान। उगादी ये तेलुगु नववर्ष होता है। उगादी तेलुगु नववर्ष, उगादी तेलुगु नववर्ष, ये कर्नाटक में भी मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। उगादी नववर्ष तेलंगाना में भी मनाया जाता है। तेलंगाना। उगादी है नववर्ष। नववर्ष के अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो जाते हैं। केरल में विशु हो जाता है, तमिलनाडु में पुथांडु हो जाता है, कच्छ में आषाढ़ी बीज हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उगादी ये आंध्र प्रदेश में, उगादी उत्सव ये नववर्ष है, तेलुगु नववर्ष आंध्र प्रदेश में। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? 1927। सुब्रकांत पांडा इसके मुखिया हैं वर्तमान में। सुब्रकांत पांडा इसके मुखिया हैं। फिक्की घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा स्थापना। ये एक व्यापारियों की संस्था है। व्यापारियों की 3 संस्थाएं भारत में, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम। सीआईआई सबसे पुरानी है 1895 की। फिक्की, एसोचैम, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
71 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 71 का भी। प्रथम जनगणना, उस समय का वायसराय मेयो था, तो मेयो के शासनकाल में प्रथम। फिर साथी 1881 से दशकीय प्रॉपर, ये रिपन के समय से, रिपन के समय से 1881 से। लेकिन आपसे पहली बार की बात हुई है। भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना 1872 मेयो के शासनकाल में। प्रथम जनगणना 1872 मेयो के शासनकाल में। प्रथम दशकीय जो हर एक 10 वर्ष से होती आ रही है, वो 1881 रिपन के शासनकाल में। 72 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। वस्तु एवं सेवा कर, डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन आधारित, कनाडा के मॉडल पर द्विव्यवस्था, ड्यूअल जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आया, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन आधारित इनडायरेक्ट टैक्स है, वस्तु सेवाओं पे लगता है 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017। 73 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री। किसका चित्र ₹10 के भारतीय नोट पर, ₹10 के भारतीय नोट पर? देखिए भाई, एलोरा की गुफाएं आपको ₹20 के नोट पर, एलोरा की गुफाएं ₹20 के नोट पर, ₹100 के नोट पर रानी की वाव, ₹100 के नोट पर रानी की वाव, और ₹200 के नोट पर सांची का स्तूप, ₹500 के नोट पर लाल किला, ₹2000 के नोट पर मंगलयान। तो ध्यान दीजिएगा, ₹200 के नोट पर सांची का स्तूप, एलोरा की गुफाएं ₹20 के नोट पर, लाल किला 500 और मंगलयान 2000। लाल किला 500, मंगलयान 2000। ₹100 के नोट पर रानी की वाव। 74 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 74 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 74 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। ₹50 के नोट पर हम्पी के अवशेष आ जाते हैं, ₹10 के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर। तो 10 से लेकर 2000 तक हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934, हिल्टन यंग कमीशन जिसको शाही कमीशन भी कहते हैं, ₹5 करोड़ की पूंजी से 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। माइकल ऑसबर्न पहले गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, आजादी के समय पर भी सीडी देशमुख थे। बताइए साथी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। आरबीआई एक्ट 1934, ₹5 करोड़ की पूंजी से, ₹5 करोड़ की पूंजी से। 75 का सी, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से अर्थव्यवस्था का योगदान होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, ये सब। यहां से जो कच्चे उत्पाद मिले उनसे, जैसे गेहूं उगाया प्राथमिक, इससे जो गेहूं पीसकर आटे से जो बिस्किट बने, मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीय क्षेत्र। खनन से लोहा का खनन किया, स्टील बनाई, द्वितीय क्षेत्र, खनन प्राथमिक। इसी तरह जो सेवा क्षेत्र होता है, बैंकिंग हुआ, डॉक्टरी हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, संचार, परिवहन, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं, टर्शरी। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, ये जितने हैं ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? तृतीय। कृषि, खनन, पशुपालन इत्यादि, वन इत्यादि, ये सब कृषि के ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। क्षेत्र का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा याद रखिएगा, कृष्णा नदी के तट पर। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है, कृष्णा नदी के तट पर। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? चेन्नई इंटरनेशनल का चेन्नई नाम है। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर।
मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर। आपको बताना, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। मिशिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? मिशिंग, मिशमी अलग है, एक मिशमी जनजाति होती है, एक मिशिंग जनजाति होती है। जो मिशमी जनजाति है, तो ये तो एक पहाड़ का नाम भी है अरुणाचल प्रदेश में, अबोर, डाफला, मिशमी। आपसे मिशिंग जनजाति के बारे में पूछ रहा है। यह साथी माजुली, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप, असम में सबसे विशाल नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। माजुली असम ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यहीं पर मिशिंग जनजाति। 79 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? यह भारत का पूर्वी तट है, इस तरफ वाला बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर वाला पश्चिमी तट। पूछा कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? सभी लोग उत्तर बताइए खींचकर। बच्चा थोड़ी सी आग लगा लीजिए अपने अंदर, जुनून की आग, हौसलों की आग। ऐसे थके से रह गए तो कोई फायदा नहीं है। पूर्वी तट, तूतीकोरिन भी पूर्वी पर है, चेन्नई क्या तमिलनाडु के आसपास, तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, कांडला दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट, याद रखिएगा, गुजरात, यह पश्चिमी तट पर स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, यह पश्चिमी तट पर स्थित है। 80 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट इसी में है। एमपी हाईकोर्ट यहीं पर है, एमपी का हाईकोर्ट इसी जगह में स्थित है। बताइए साथी, याद रखिएगा, जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जहां पर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है। 81 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा? बिग बैंग सिद्धांत, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड बनने से पहले एक बहुत ही एक छोटा सा गोला था, एक, फिर उसमें एक्सपेंशन हुआ, विस्फोट नहीं हुआ। बिग बैंग में विस्फोट नहीं हुआ, बिग बैंग में एक्सपेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है। उस गोले का विस्तार हो गया और अभी तक होता जा रहा है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। यह बात जॉर्ज लेमेटियर ने बताई। यह बात किसने बताई? जॉर्ज लेमेटियर ने बताई। किसने बताई? जॉर्ज लेमेटियर। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? जॉर्ज लेमेटियर ने बताई थी भैया। जॉर्ज लेमेटियर ने बिग बैंग सिद्धांत, जो आज ब्रह्मांड कैसे बना, उसका सिद्धांत ज्यादातर लोग इस पर सहमत है। श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान श्री रंगपट्टनम से संबंधित है। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ अगुलहास, केप ऑफ गुड होप, याद रखिएगा, जो दक्षिण अफ्रीका है, उसके जब आप दक्षिणतम बिंदु को देखोगे, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु की बात नहीं कर रहे हैं, केवल दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश की, यहीं से वास्को डिगामा ने चक्कर लगाया और केन्या के मोम्बासा बंदरगाह होते हुए इधर मेडागास्कर, ये कहा गया भारत के कालीकट केरल, दक्षिण अफ्रीका का। तो याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिण अफ्रीका, 3 राजधानी पीसीबी, प्रिटोरिया, केपटाउन, ब्लूमफोंटेन, रेंड मुद्रा और रामाफोसा राष्ट्रपति। सिख धर्म